हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में आप सभी का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी जीरो टू हीरो की क्लासेस की बैच की क्लासेस लगातार कंटिन्यूअसली कर रहे थे। हमने डे 5 तक क्लासेस ले ली थी, आज डे 6 है। सो डे 6 पे आज हम लोगों ने किसके बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आप सब जानते हैं हम लोग स्क्वायर रूट और स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स के बारे में चीजें सीखी थी। हाउ टू फाइंड स्क्वायर विद द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर विद द डिवीजन मेथड, एंड कैसे ट्रिक के साथ हम नंबर्स का क्या कर रहे थे, स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। स्क्वायर की भी मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई थी। आज हम कुछ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो चलो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब न्यू कॉन्सेप्ट पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा आप लोग भी। ओके, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा धन पूर्णांक जिससे याद कीजिए, जिससे गुणांक देखिए, आप लोगों की डिमांड पे मैं हिंदी में भी कंटेंट कर दे रहा हूं। आप लोगों की डिमांड आई थी, दैट्स व्हाई मैंने क्या कर दिया, इस कंटेंट को हिंदी में भी कर दिया, ठीक है? तो क्या वह सबसे छोटी धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। मतलब फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्या पॉजिटिव इंटीजर whose इंटीजर when we multiply 392 by them, the multiplication become a perfect स्क्वायर। तो हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया, क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। कमेंट में मुझे 1-2 कमेंट मिली थी और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया था, दैट्स व्हाई मैंने इसे हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल कर दिया, ठीक है? वह सबसे छोटा धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हेन वी मल्टीप्लाई 392 बाय देम, द मल्टीप्लिकेशन बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा इसको क्या करने के लिए हम क्या करेंगे, 392 को ब्रेक डाउन करेंगे। क्या करेंगे? 392 को ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या कौन सा ऐसा नंबर होगा जिससे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 2, ठीक है? क्लियर? 1 बच जाएगा, 2 9 18 और 2 6 12, क्लियर? 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 7 और 7, ठीक है? क्लियर है? मैंने कर दिया। अब जब मैं देख रहा हूं तो किस किस नंबर का पेयर बन जा रहा है। मेरे पास 2 का पेयर है, मेरे पास 7 का पेयर है, मेरे पास एक 2 है, लेकिन एक 2 और चाहिए। अगर मैं इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो मेरे पास जितने भी नंबर है उन सबका पेयर होना चाहिए। लेकिन मेरे पास 2 का पेयर है, वी आर हैविंग द पेयर ऑफ 2 एंड वी आर हैविंग द पेयर ऑफ 7, बट 1 2 इज अलोन। मतलब एक 2 यहां पे क्या अकेला है, इसको भी पेयर की जरूरत है। मतलब
आंसर क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2। अगर हम इस क्या 392 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। सो आंसर क्या हो जाएगा 2। सो आंसर इफ वी मल्टीप्लाई 392 by 2 it will become a परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? बात समझ में आई आप लोगों का? ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो कर लेंगे कि किसी भी नंबर को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। उसके बाद क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, पेयरिंग करनी है। और जिसका पेयर नहीं बन रहा है वही वो नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। 2 मिनट का वेट कीजिए बच्चों, तब तक आप नोट करिए। तब तक मैं मार्कर में अपने ईंट डाल लेता हूं। ओके, ठीक है बच्चों, हम लोग कैरी ऑन करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूं। आई थिंक आपको सबको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर 2160 should be divide or multiply so that it will become a perfect square। देखो बेटा, चलो क्या, while what least number 2160 should be divide or multiply so that it will become a perfect square। मतलब वो लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटा लीस्ट नंबर जिससे इससे मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, वो दोनों ही हमें बता रहे, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या नीडेड है और डिवाइड करने पर क्या नीडेड है। ठीक है, ओके डन। सो बेटा देखते हैं क्या, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 0 लिखेंगे, 2 8 जा, क्लियर है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बेटा इसे 3 से ही कर देते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन करते हैं, पेयरिंग करते हैं। 2 का पेयर मिला, 2 का पेयर मिला, 3 का पेयर मिल गया,
बेटा ये 3 और ये 5 क्या रह गए हमारे पास एलोन रह गए। तो या तो इन्हें हटा दिया जाए या तो इनको एक एक पेयर दे दे। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें या तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब अगर हम 15 से इस नंबर को क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे। सो इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड 2160 we will get a perfect square। ओके बच्चों, क्लियर है क्या? अगर हम इसी नंबर को 15 से या तो मल्टीप्लाई कर दे या तो क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। आपको क्लियर क्या करना, हमने पहले क्या किया, फैक्टराइजेशन कर लिया और फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने क्या किया बेटा, हमने देख लिया कि किस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है और जिस नंबर की पेयरिंग नहीं हो पा रही थी बेटा उस नंबर को हमने क्या कर रहा है, उस नंबर से या तो हम मल्टीप्लाई कर दे या तो क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो हमारा काम हो जाएगा। ये बात आप लोग सबको समझ में आई? ओके डन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। पांच मिनट, 1 सेकंड का वेट के लिए बेटा। ठीक, ओके, सो इरेज कर देते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको चुटकियों में आप कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ और, अगर कभी ये कहा जाए कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड ऑन दिस नंबर और व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर सो इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, तब वहां पे बेटा हम डिवाइडेशन मेथड का यूज करते हैं। मतलब अगर हमें किसी नंबर में ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और सब्ट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, डिवाइडेशन मेथड से, क्या डिवाइडेशन मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सा, डिवाइडेशन मेथड। ये देखिए, और अगर मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो क्या करेंगे बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। ये बात आप सबको फैक्टर मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात आएगी बेटा तो हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे क्या, तब हम करेंगे आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट की बात आएगी तब डिवाइडेशन मेथड का यूज करेंगे, और जब आएगी क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात तो फैक्टर मेथड का यूज करेंगे। तो अब हम क्या दूसरे वाले टाइप की तरफ जा रहे हैं, मतलब अब क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो व्हाट लीस्ट नंबर, क्या क्वेश्चन क्या है, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी added in 27889 so it will become a perfect square। ओके,
क्या व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड इनटू 7 8 8 9 सो इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या सा छोटा से छोटा नंबर, कौन सा छोटे से छोटा नंबर इसमें ऐड किया जाए कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्लियर है? व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड इनटू 7 8 8 9 सो इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है बात? ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसको डिवाइडेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, पेयरिंग कर लीजिए। जब हम पेयर करते हैं दो दो और यहां पे नहीं है तो 0 लगा के पेयर करें। अब आपको सबसे पहले दो का पेयर बना है 0 2 का, तो 2 है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नंबर किसका स्क्वायर 2 के पास होता है। सो ऑल ऑफ यू नो दैट कि अगर हम 1 का स्क्वायर देखें तो 2 के पास होता है, क्योंकि 2 का क्या हो जाता है 4 हो जाता है, वो ज्यादा हो जाएगा। सो 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बिकम 1। 2 माइनस 1 क्या बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। 178 पूरा पूरा आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था, दैट्स व्हाई। ठीक है, आगे आ जाते हैं। सो ऑल ऑफ यू नो दैट बेटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ गया। ठीक है, क्लियर? सो हमने क्या ले लिया, यहां से 78 ले लिया। अब ये क्या बन गया, 178 बन गया। बेटा आप 1 और 1 को ऐड करोगे, क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब 178 से ज्यादा ना हो तो बेटा अगर हम इसको 7 टाइम में ले जाएं तो कितना हो जाएगा, लगभग लगभग इसी के आसपास हो जाएगा। चेक करते हैं 7 टाइम में ले जाते हैं। 7 7 जा 49 के 9 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18, ज्यादा हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम कितने टाइम ले जा सकते हैं, 60 टाइम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 6 6 जा 36 के 6 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15। क्लियर है? कोई डाउट? 8 में से 6 माइनस करोगे 2 बच जाएगा बच्चों। 7 में से 5 माइनस करोगे 2 बच जाएगा। क्लियर है? ये दोनों जुड़ के 32 क्या हो जाएगा, 89 आ जाएगा। आप सबको पता है यहां से। अब बेटा इससे मल्टीप्लाई करना है कि क्या हो जाए बेटा, कम ही रह जाए तभी तो पता चल। हाँ, मतलब इससे क्या हो जाए, ज्यादा आ जाए। इससे एक हमें टेबल एक बार ज्यादा लेके जानी। कितनी बार? एक बार ज्यादा। तो अगर मैं इसको 7 टाइम ले जाऊं तो क्या होता है, देखते हैं। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 के 8 कैरी 1। ठीक है, 7 3 जा 21 22, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो लेकिन ये क्या हो गया बेटा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। दैट्स व्हाई इसमें क्या, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड इन इतना, तो 0 आंसर आएगा। ये भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है, क्या करने के लिए, आपको फंसाने के लिए। इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें 0 ऐड करो तो भी ये क्या होगा, परफेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्योंकि ये ऑलरेडी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है। ठीक है, इसमें तक आप लोगों को कोई डाउट, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो? ठीक है, ओके। अब इसी तरह क्वेश्चन होगा, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड in 16,800 so it will become a perfect square। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, डिवाइडेशन मेथड से ही करेंगे, आप सबको पता है। सो ठीक है, आ जाते हैं। आपको पता है पेयरिंग बनाते हैं, पेयरिंग बन गई। 1 पहला पेयर क्या बना है, 1 का बना है, तो 1 से मल्टीप्लाई 1 1, ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होके कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 2। इन दोनों में 68 लेंगे। बेटा आप सबको पता है कि 23 3 जा होता है 69, ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या 22 ही टाइम 2 टाइम ही ले जा सकते हैं, क्योंकि 3 टाइम में क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा ना बेटा। तो 2 टाइम में ले जाएंगे। तो ये 2 टाइम में जब आप लेके जाएंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं है। आप अब इसमें 8 में से 4 माइनस करेंगे, इट विल बिकम 4। 6 में से 4 माइनस करेंगे, ये क्या बच जाएगा, 24 बच जाएगा। और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, 24 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम फिर से क्या लेंगे, 2 0 लेंगे। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक का कम ही बार ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे, कम बार ले जाएंगे। मतलब अगर हम 9 टाइम इसे लेके जाते हैं
क्योंकि 10 टाइम में तो ये पूरा पूरा होता ही 240 क्या हो जाता पूरे टाइम में, लेकिन 9 टाइम मिल जाए। 9 9 जा 81 के 1 कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8 44 के 4 कैरी 4, 9 2 जा 18 तो इतना आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? जब इतना आ जाएगा तो हम देख लेते हैं क्या हो जाता है। 10 में से 1 गई, कितना बचा बेटा? 10 में से 1 गई तो 9 बचेगा, 9 में से 4 गई तो 5 बचेगा, 3 में से 2 गई 1 बचेगा। दैट मींस अगर ये 159 ना होता तो ये क्या होता? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। सो व्हेन वी subtract 159 in 16,800, it will become a ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए, अपनी मैथ्स की नॉलेज को और बढ़ाने के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा। जैसा कि और इसी के साथ मैं आपको एक मोटिवेशन वाली लाइन के साथ छोड़ के चला जा रहा हूं। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग किसी के सीने में बस आग लगनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना अपना मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये सूरत को हम बदलेंगे, मैथमेटिक्स को हम बहुत ही इजियर सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन आपको मुझे 6 आवर्स देने हैं कॉन्टिन्यूअसली। अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को शेयर करते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा, जिससे हम एजुकेशन के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सके और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो कंटेंट प्रोवाइड कर सके जो लाखों रुपए पेड करने के बाद भी आपको अवेलेबल नहीं किया जा सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि, थैंक यू।